जय श्री राम, हर हर महादेव। सो ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जरूर से जरूर दोनों पार्ट देखना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया किस तरह से आप डेली साधना करोगे शिव जी की, चाहे वो सावन मंथ हो, चाहे सावन मंथ के बाद भी किस तरह से क्या विधान होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा बताया है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि किस तरह से आप रुद्राभिषेक करोगे। रुद्राभिषेक हर दिन नहीं हो सकता, एक अभिषेक शिव जी का हो सकता है, लेकिन रुद्राभिषेक हर दिन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर विधान मिलेगा जो कि डेली करने वाला है। सेकंड वीडियो में जो मैंने बताया उसमें बताया कि रुद्राभिषेक आप हर सोमवार को कैसे करोगे। ठीक, तो ये दोनों वीडियो कहीं ना कहीं जरूरी है और थर्ड वीडियो ही इससे लिंक है। क्योंकि हवन का विधान जो है आप डायरेक्टली हवन नहीं करते, आप पहले साधना करते हो। ठीक है, और अगर सोमवार को आप करते हो जो कि बहुत अच्छा दिन है, तो सोमवार को आप साधना करोगे, रुद्राभिषेक करोगे प्लस हवन करोगे। तो तीनों वीडियो लिंक है। आप अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हो। हालांकि एक सेपरेट वीडियो हवन किस तरह से किया जाता है, बट हाँ लिंक्ड है कि आप प्रॉपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे पूरी साधना करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको डेली साधना पता है, आपको रुद्राभिषेक पता है बाबा का, और प्लस आपको हवन पता है। तो ये पूरा विधान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। पीडीएफ भी उसका आपको लिंक में मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया क्या मंत्र है क्या चीज़ है, पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर अपलोड करा दी है। ठीक है, हालांकि कई चीज़ें हैं यहाँ पर। शिव जी का जो ये पूरा सावन का मंत्र, ये वीडियो सावन में बन रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, जुलाई चल रहा है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि शिव जी की साधना कैसे की जाती है, हवन कैसे किया जाता है, वो आपको इसमें विधान बताया जाएगा। प्रैक्टिकली नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकली बहुत सारी वीडियोज़ में 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता ना, क्योंकि हवन एक ऐसा है कि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मैं कैमरा नहीं देख सकता कि कैमरा कहाँ पर है या मैं आपको दिखाऊं इसमें, वो थोड़ा सा ना एक एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि हवन का जो एक पूरी प्रॉपर एनर्जी है जो डीडी कोई कैमरा के अंदर दिखा के हाँ इस तरह से करो इस तरह से, वो बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने कोशिश की, 2 या 3 वीडियो बना दी है, वो आप देखोगे तो बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में भी अगर आप समझोगे तो भी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा आप जाके वो वीडियो देखोगे जो हवन का है, वहाँ पर लाइव करके मैंने दिखा दिया है, तो भी आपको डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सामग्री लिस्ट में आप देखोगे तो सब मैंने शेयर कर रखा है। आप सामग्री लिस्ट में भी एक बेसिक वाले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है कि आपके पास हवन कुंड होने चाहिए, या तो मिट्टी का या तो कॉपर का, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आम की लकड़ी मतलब आम की संविधा होनी चाहिए, और कपूर होना चाहिए, कपूर भीमसेनी कपूर ही रखिएगा। ठीक है, और रोली हो गया तिलक के लिए, पुष्प हो गया, अक्षत हो गया, एंड मैच स्टिक माचिस हो गई। ठीक है, एंड हवन सामग्री हो गई। अब ये हवन सामग्री में देखो ना, इस तरह मैंने बोला हवन सामग्री मतलब क्या होता है कि आप मार्केट से जो हवन सामग्री लाओगे उसमें आपको घी, अब देखो अगर मैं एक आइडिया आपको बताऊं कि आपने सपोज करो 250 ग्राम हवन सामग्री आप लाए, जो कि 2 लोगों के लिए इनफ होती है, या फिर अकेले भी आप करते हो 250 ग्राम इनफ है। अकेले के लिए ही आई थिंक शिव जी की जो साधना है, जो विधान बताया जाएगा, 250 ग्राम आपके लिए रहेगी। 250 ग्राम आपने रखा हवन सामग्री, 2 से 3 चम्मच आपने घी ऐड किया, 1 स्पून आपने 1 चम्मच आपने शहद ऐड किया, कमलगट्टे का 4-5 सीड ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डाल दिया, एंड गूगल डाल दिया, कितना 50 ग्राम आप उसमें डाल दो, काफ़ी है। फिर काला तिल आपने डाल दिया 4 से 5 चम्मच, या फिर 3 चम्मच भी काफ़ी है। गुड़ की क्वांटिटी आपने रखी इतना बड़ा टुकड़ा। ठीक है, 250 ग्राम इनफ है। और ये सारी चीज़ें आपने मिला दी। मखाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ भगवती के लिए भी आप दोगे जब भी शिव जी की साधना करोगे, तो वो आपने मिला दिया। बाकी अगर कुछ इसमें रह जाता है तो आप लिस्ट देख लेना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ें आपने मिला दी, या हवन सामग्री आपने रख ली, प्लस एक गरी का गोला आपको लेना है। गरी का गोला कौन सा, जो हम काट के घिसते हैं, जिसकी बर्फी बनती है या खीर में डाली जाती है, सेवई में डाली जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूरा गोला लेना, टूटा ना हो, कटा ना हो, चूहा ने ना काटा हो, ऐसा ध्यान रखना, पूरा क्लीन होना चाहिए। वो आप लाओगे उसको 10% ऊपर से आप इस तरह से कट कर लेना, ढक्कन हटाना। आप उसमें सामग्री रखोगे, कौन सी हवन सामग्री, 11 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच घी आपने डाला, आधा चम्मच शहद डाला, एंड 2-4 कमलगट्टे का सीड, माँ भगवती को बहुत प्रिय है। मखाना थोड़ा सा डाला, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला, एंड गुड़ थोड़ा सा डाला। बर्फ़ी अगर है बर्फ़ी डाल देना आप उसमें, लड्डू है तो लड्डू डाल देना। मतलब इतनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कि आप उसमें सारा आ जाए। अब गुड़ बर्फ़ी लड्डू एक साथ नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है, गुड़ आपने डाला, अब उसके बाद बर्फ़ी आप आधा तोड़ के उसमें डाल सकते हो। इस तरह से विधान रहेगा। उसको आपने बंद किया, और मौली से जब आप लपेटोगे ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पर क्या है, जब उसको लपेटते हो आप किसी से बात नहीं करना, और वो जो एक आपका संकल्प है ना कि मुझे ये बाबा चाहिए, आप चाहे आप उनसे ब्लेसिंग से मांग रहे हो तो लपेटते हो ना, बाबा हमेशा कृपा बना के रखना, मैं तुझ से दादा को मुझसे कोई गलती मुझे क्षमा करना, बट आप आशीर्वाद बना के रखना। आप इस तरह से लपेट दिया, कितनी बार, 7 बार 11 बार आपने लपेटा, इनफ है। गांठ नहीं लगानी, आपने तोड़ा, उसको एज इट इज़ वहाँ रख दिया, जो कि भोग के स्वरूप में आप चढ़ाओगे अग्नि में। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आपके सामने आप सपोज करो आरती की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, एंड दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम की पुस्तक भी आप रख लेना। कैसे मैं आपके इसमें बता दूंगा बाद में। और बाकी पीडीएफ का प्रिंट आउट आप ले लेना।
ठीक, हवन कुंड सामने है आपके। हवन कुंड में आपको या तो उपला रखना है जो काउडंग होता है सूखा, या तो इम्पटी सांबरी कप आता है जो काउडंग का ही होता है, काउडंग वाला ही लीजिएगा, अंदर जिसके मटेरियल वो वाला नहीं, इम्पटी होना चाहिए। आपने क्या करना है, हवन कुंड में थोड़ा सा आपने बालू डालनी है। बालू क्या है, सैंड, रेत जिसको कहा जाता है। उसके ऊपर आप हल्दी से और आटे से स्वास्तिक बना लो या फिर अष्टदल कमल बना लो। बना लिया आपने, ठीक। उसके ऊपर आपने वो कप रख दिया या फिर उपला रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दिया, ठीक। ये चीज़ होगी, इतना आपने सेटअप कर लिया। अब सारी चीज़ें आप अपने पास रखना, मेक श्योर करना कि हाँ जो जिस तरह PDF में बताया गया आपके पास सारा है। आपने पवित्रीकरण करना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत पीवा, पूरा जो ये मंत्र है आपने बोल के पूरा पवित्रीकरण कर लिया। पवित्रीकरण करने के बाद क्या है, आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है और संविधा भी आपके पास है। 2 या 3 ही संविधा, मतलब लकड़ी लगाना, ज़्यादा नहीं, 2 या 3। अब क्या है, बाहर सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। आपने मैचस्टिक चले ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है, अग्नि प्रज्वलित की, अग्निदेव को प्रणाम किया, हे अग्निदेव। उसके बाद आपने 1 राउंड पूरे हवन कुंड के चारों तरफ घुमाया, प्रार्थना करते हुए हे अग्निदेव जिसके लिए जो भोग दिया जा रहा है उस तक पहुँचे। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भोगी या तामसिक एनर्जी कभी भी कंज्यूम ना कर सके, इसकी रक्षा करना। जो भोग मैं आपको चढ़ाऊंगा जिसके लिए, ठीक। उसके बाद आपने किया, 1 राउंड पूरा हो गया ना। अब आधा राउंड और करके उसके बाद धीरे से लाके जो बीच में आपने कपूर रखा उसी के ऊपर कपूर को गिरा देना। जो बाहर आपने जलाया कपूर, 1 राउंड घुमाया, आधा राउंड घुमाया, फिर आपने गिरा दिया। अब क्या है कि वो अग्नि प्रज्वलित हो गया। आप तुरंत ओम अग्नये नमः, अग्निदेवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने प्रणाम किया। अब संविधा आप सेट कर दो, ठीक, इस तरह से। और कपूर का टुकड़ा बड़ा लेना, छोटा सा मत लेना कि आप सोचो कि जल जाएगा। थोड़ा बड़ा टुकड़ा रहे कि एटलीस्ट जो संविधा है वो प्रॉपर अग्नि उसमें आ सके। आपने सेट किया। अब अग्नि का पूजन करना है आपको। कैसे होगा, थोड़ा रोली आपने किया, इस तरह से रोली लिया, 1 चुटकी डाल दी। थोड़ा सा धूप जो आता है ना, जो स्मेल के लिए आता है, जो धूप चीज़ें होती है, धूप आपने ली, थोड़ा तोड़ के उसमें डाल दिया। गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा आपने घी में डिप किया, उसमें आपने अर्पित कर दिया। किस तरह से, हे अग्निदेव भोग स्वीकार करो, आप प्रणाम करो। पुष्प उठाओ, पुष्प आपने इस तरह दिखाया, रखा, जल लेके इस तरह से चारों तरफ घुमा दिया। अग्नि मना पड़ी कुंड की चारों तरफ, प्रणाम किया आपने, अग्नि पूजन हो गया। अब अग्नि को आप देखो कि हाँ प्रॉपर तरीके से जल रही है। इन केस आप अगर बिगनर हो तो एक काम आप करना, जो गरी नारियल जो गोला मैंने बताया ना, एक और लेना, उसको पतला पतला काट लेना, पतला पतला, जैसे फिंगर चिप्स होते हैं ना, उस तरह से। आप उसको समझो वो एज अ मैचस्टिक है, आप उसे रखोगे ना बहुत तेज़ी से पकड़ता है, तो बीच बीच में आप उसको भी लगा सकते हो ताकि वो अग्नि प्रॉपर तरीके से जले, प्रॉपर तरीके से ऊर्ध्वगति हो, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी हो। अब क्या करना है, आपने अग्नि प्रज्वलित हो गई, आपने अग्नि को प्रणाम किया, उनका पूजन कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो 7 आहुति यहाँ पर मेंशन है, आप अगर PDF डाउनलोड कर लेना, जिस तरह से लिखा है वो आप करना, ठीक है। अब अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आप संकल्प भी ले सकते हो। यहाँ पर संकल्प लेना, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, 1 रुपये का सिक्का रखा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और किस स्थान से आप बैठे हो और ये साधना क्यों कर रहे हो, ये हवन क्यों कर रहे हो। सिंपल है, अगर सारी चीज़ें अच्छी है, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल से आप बोलना, बाबा आप आशीर्वाद हमेशा बना के रखना, कृपा हमेशा बना के रखना, केवल आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे पितरों को ऊर्ध्वगति मिले और हमारा कुल जो है वो उन्नति की तरफ जाए, आपके आशीर्वाद से हमेशा सतमार्ग पर रहे। जब ये बोलोगे ना सतमार्ग पे, तो भाव होना चाहिए कि आप सतमार्ग पर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि हाँ आई एम सॉरी टू से दैट, बट ऐसा भी नहीं, जैसे कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पर आप पैसा लेते हो या किसी को हर्ट करते हो, गरीब को तकलीफ देते हो, वो ना हो। अगर वो है ना तो हवन करो या कुछ भी आप करो ना, कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ का। और ये पर्सनली मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जब आप बोलोगे सत्कर्म, हमेशा अच्छे भाव, उन्नति की तरफ जाए, भाव क्लीन होना चाहिए। अगर है तो ईश्वर देने वाला बैठा हुआ है, और अगर ऐसे हो आपकी दूसरों को हर्ट करने वाले, तो लेने वाला भी ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर आप इस तरह संकल्प है कि जल गिरा देना, जो जल अक्षत पुष्प है ना, इस तरह से सामने से गिरा देना, प्रणाम करना जैसा लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 आहुति आपको घी से देनी है। जैसे ओम प्रजापति यहाँ पर है, इस तरह से ओम प्रजापति स्वाहा, घी से उठाया आपने, घी मेल्ट होना चाहिए आपके पास एक कटोरी में। कटोरी कौन सी, ब्रास की। आपने इस तरह से उठाया, ओम प्रजापति स्वाहा, इदम प्रजापति इदम नमः, ध्यान से देखना। आपने इस तरह उठाया, ओम प्रजापति स्वाहा, स्वाहा में वो घी जो है अग्नि में उसमें डाल दो आप, हाथ पीछे करते हो, ओम प्रजापति इदम प्रजापति इदम नमः। अब क्या है कि आपको याद नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपको याद ना हो। आप क्या करोगे, PDF रखा है यहाँ पर, ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब ये कि आप बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत मुश्किल है, ओम प्रजापति स्वाहा, दैट्स इट, आगे वाला आप मत बोलो। बट आई रिकमेंड अगेन कि आप ऐसे करोगे तो सीख नहीं पाओगे, कोशिश करना कि आप कर लो, ठीक। ये 7 आहुति आपको घी से देनी है, ठीक। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर जो क्रम है, आप ये हवन सामग्री से दोगे, हवन सामग्री से 1 या 3 आहुति। 1 आहुति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हवन कुंड छोटा है तो वहाँ पर 1 ही आप देना, या हवन कुंड इनफ साइज़ का है और 3 लोग बैठे हो तो भी आप 1 ही देना। अकेले बैठे हो, हवन कुंड का साइज़ इनफ है, 3 आहुति दो, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह से 3 आहुति। अब ये चीज़ें हो गई, आपने गुरु के लिए देना है, गुरु मंत्र में आपको बोलना नहीं है।
अगर आप 2 लोग बैठे हो तो भी आप गुरु मंत्र अपना बोलोगे, उनसे बोलो आप गुरु मंत्र बोलो। अगर उनका कोई गुरु मंत्र नहीं तो ओम नमः शिवाय उनको बोलो कि वो ओम नमः शिवाय बोल के आहुति दें। आप अपना गुरु मंत्र बोलोगे नहीं, केवल स्वाहा बोलना है बस, जैसे ओम स्वाहा ऐसे, ठीक है। इसका ध्यान देना। हालांकि आपके गुरु ने बताया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। दुर्गा जी का, राम जी का, हनुमान जी का, जो जैसे कुलदेवी कुलदेवता। अब यहाँ पर कुलदेवी के लिए जब आप देते हो ना ओम कुलदेवी या ओम ओम कुलदेवी नमः, तो आंखें बंद करके या फिर एक भाव होना चाहिए कि दिखें आपको वो ओम ओम कुलदेवी नमः, आपको भगवती को देखते हुए स्वाहा। अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, आप दुर्गा जी को देखना फिर, ठीक है। दुर्गा जी और भैरव जी या फिर शिव जी को आप कुलदेवता मान सकते हो, दुर्गा जी को कुलदेवी। अब नवग्रह संहिता, नवग्रह संहिता अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हर मंडे को अगर आप करते हो ना, वीकली भी या 10 डेज में नवग्रह संहिता का यूज़ करो ग्रह शांति के लिए। ग्रह शांति की पूजा में 51,000 लोग ले लेते हैं सेम चीज़ के लिए, तो क्यों आप उस चीज़ को, आपको सीख लो ना उस चीज़ को। तो आप क्या है कि मंथ में भी अगर एक बार करते हो तो भी आप नवग्रह संहिता की किट लेना, 9 लकड़ियाँ होती है उसमें, संहिता होती है, वनस्पति कहा जाता है, तो उसको आप रखना जिस तरह बताया गया है। घी में डिप करके आप अग्नि में रखोगे। अब घी में डिप करके कैसे, इसमें 2 तरह की मंत्र मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक तो है बीज मंत्र, जैसे आप शनिदेव को देखो ओम प्रांग प्रिंग प्रौं शनिश्चराय नमः। अब यह क्या कि ओम प्रांग प्रिंग प्रौं आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, सिंपल, बहुत सोचना नहीं है। जैसे चंद्र का है, ठीक है, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप श्रांग श्रिंग इस तरह नहीं पढ़ पा रहे उसका बीज मंत्र प्रॉपर तरीके से, तो आप स्किप कर दो, बाद में आप सीखो, यूट्यूब पर सुनो, सीखो, ठीक है। इस तरह से करना। और फिर एक एक आहुति, ये जो डिफरेंट नेम, ओम गंगाधराय नमः स्वाहा, ओम जटाधराय नमः स्वाहा, ओम सदाशिवाय नमः स्वाहा, ओम महाकालाय नमः स्वाहा, एक अलग एनर्जी आती है, ये करके जरूर, मतलब इसको स्किप मत करना, बेस्ट है ये, ठीक है। सब में इस तरह पूरे करना। और उसके बाद एक एक आहुति आप देना, जो 9 भगवती हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, द्वितीय चंद्रगढ़ी, कुष्मांडा, चतुर्थम, पंचकम माता, ये एक एक आहुति सबके लिए देना। अगर बड़ा हवन कुंड है सेम 3-3 आहुति आप दे सकते हो। फिर महामृत्युंजय, जो ये वाला मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इससे आप 11 आहुति दोगे, ठीक है। और लास्ट में स्वाहा लगाना है, ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ लिया, स्वाहा लास्ट में लगा के आहुति दोगे आप। फिर ओम नमः शिवाय की 108 आहुति, दैट्स इट। अब क्या है, मंडे आप करें तो वो जो मैंने बताया ना गोला, उसको आप उठाओगे इस तरह से, आंखें बंद करना, सीधे माँ भगवती और भोले बाबा को देखना, ठीक है। और सराउंडिंग में जितने देवी देवताओं को आप पूजा करते हो उनको देखना कि वो यहाँ है, भोले बाबा और माँ शक्ति सामने है, हाथ में लेना, इस तरह प्रार्थना करना, माँ भगवती इसको स्वीकार करो, हे शिव बाबा इसको स्वीकार करो, कोई गलती होती है मुझे क्षमा करना, मुझे जितना ज्ञान है, जितना मुझे आता है, पूरी श्रद्धा से, पूरी क्षमता से मैंने हवन किया, मुझसे कोई गलती मुझे क्षमा करना, इस भोग को स्वीकार करो। आपको अग्नि के बीच में रख देना, संभाल के, हाथ न जले, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक देना, ऐसे ध्यान देना कि अगर ऐसे नहीं हो सकता तो आपने ऐसे प्रार्थना की, उसके बाद ऐसे पकड़ के फिर ऐसे धीरे से रख देना। फिर आप खड़े होगे, पूर्णाहुति दोगे। पूर्णाहुति कैसे दी जाएगी वो ध्यान से देखना। आपके पास या तो पान का पत्ता हो या तो आम का पत्ता हो, उसको आप उल्टा करना, ठीक। उल्टा क्यों, जो फ्रंट साइड बहुत डार्क ग्रीन होता है ना, वो नहीं, अपोजिट। पान का पत्ता तो इधर का तोड़ना और पीछे, आगे पीछे का तोड़ देना थोड़ा थोड़ा सा। और उसके ऊपर क्या करोगे आप, हवन सामग्री जो बची हुई है मात्र 1 चम्मच बचाना बस, ठीक। इस तरह से हवन करना कि 1 चम्मच बचे बस। अगर सपोज करो थोड़ा बच जाता है, आप क्या करोगे, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, 1 चम्मच बचाना बस। आपने उसको रखा और एक सुपारी ली, सुपारी पे मौली आपने लपेटी, ठीक, उसको उसके ऊपर रख दिया, पान का पत्ता, सामग्री, सुपारी। आप खड़े हो जाओ। पूर्णाहुति के लिए हे बाबा, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे महादिशक्ति, पूर्णाहुति स्वीकार करें। या तो आप जो यहाँ पर मंत्र मैंने दे रखा ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, ये वाला पढ़ सकते हो आप। और उसके बाद खड़े की पोजीशन में आप इस तरह से धीरे से रख देना। रखना, गिराना नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आप रखोगे संभाल कर, फिर आप बैठोगे। 1 चम्मच घी लेना है पूरा भर के, और फिर इस तरह से रख के नीचे से ऊपर तक आप इस तरह से गिराओगे, ठीक। अब ये लेफ्ट हैंड मेरा नहीं है, राइट हैंड है, लेकिन हो सकता है मिरर इमेज की वजह से आपको लेफ्ट दिखे ये, ठीक। ये हो गया वशुमती वाला मंत्र, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, ओम वशु पवित्र मसी सत्यधाराम वाला, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आप बैठोगे, आरती करोगे, ठीक। आरती कैसे करोगे, आरती जब भी आप करोगे तो घी की आरती करना, प्लस उसमें थोड़ा सा कपूर भीमसेनी आप डाल के फिर आरती करना। आसन से बाहर अभी तक आपको निकलना नहीं है जब तक आप पूरा प्रॉपर विधान न कर लो आरती की। आरती के बाद आप बैठोगे। आरती भी कैसे करना है, घी का रखना है, थोड़ा कपूर रखना है, प्रज्वलित करोगे। प्रज्वलित करने के बाद जल एक बार इस तरह से करोगे, आरती करोगे, रखोगे, फिर जल प्रज्वलित करो, मतलब जल चारों तरफ गिरा के फिर थोड़ा सा जल लेना है, आसन के पास रखना है, गिरा देना है, प्रणाम करना, ओम शक्रानम ओम इंद्रानम। फिर आप आरती को बाहर लेके निकलोगे, जो भी आपका मंदिर है, देवी देवता जितने भी, जिस तरह से आप दिखाओगे पूरे घर में दिखाना। उसके बाद आप लाके वापस जहाँ पर मंदिर है वहाँ रख सकते हो। फिर आप आरती खुद भी ले सकते हो इस तरह से 2 बार, ठीक, सिंपल। क्षमा प्रार्थना जितनी बार कर सको उतना बढ़िया है, मतलब आप भोग दे रहे हो तो क्षमा प्रार्थना कर दी, आप आरती हो गई, क्षमा प्रार्थना करी। फिर आप जब फाइनल है आपने, हाँ, हवन पूर्ण होने के बाद जल लेके आचमन से या जिस भी चीज़ से आप लोग इस तरह से हवन कुंड के चारों तरफ गिरा देना है, तब आपका हवन पूर्ण हुआ। और ये हवन पूर्ण जैसे होता है ना, घी आपने विधान किया, उसके बाद चारों तरफ गिरा देना जल, ठीक है। फिर आप आरती करोगे, ये स्टेप है, ठीक है। फिर आप बाहर निकल के पूरे घर में जिस तरह दिखाना है वो दिखाओगे एंड क्षमा प्रार्थना करते हुए, दैट्स इट। ये आपकी हवन विधान जो है पूर्ण हुआ।
अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, और प्रोनाउंसिएशन भी ईजी है। ओम गंगाधराय नमः, वीरभद्राय नमः, महामृत्युंजय, अलग एनर्जी आती है। यशमूर्ति रुद्राय, दिगंबराय, तारकाय, ये आप जरूर करना, ठीक है। इसमें और कोई किसी को डाउट ना। हाँ, एक और सिंपल बता देता हूँ कि सपोज करो आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, अब आप सोच रहे हो मैं हनुमान जी का भी भक्ति करता हूँ, तो क्या मैं इसमें हनुमान जी के लिए भी आहुति दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हो। 108 आहुति आपने हनुमान जी की दे दी, 108 आहुति आपने शिव जी की दे दी। या सपोज करो सोमवार है आज, शिव जी के लिए आपको भाव है कि शिव जी के लिए हवन करना है, तो आपने 21 आहुति या 51 आहुति हनुमान जी के लिए दे दी। उसके बाद फिर 108 आहुति आपने शिव जी के लिए दे दी। माँ भगवती के लिए भी है, तो 21 आप माँ भगवती के लिए कर लो। ये चीज़ है, लेकिन इसमें सेम क्या रहेगा, आपका जो 7 आहुति घी से है वो रहेगा सेम। उसके बाद जो गणेश जी, गुरु मंत्र और कुलदेवी कुलदेवता वो सेम रहेगा। उसके बाद फिर आप चेंज कर सकते हो, वो आप मंत्रों से भी कर सकते हो। सपोज करो कि आपने नेक्स्ट सोमवार को करना है, आपने सारा क्रम सेम रखा, लेकिन इस बार आपने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बार आपने क्या किया, जो ओम गंगाधराय है ये आपने 3-3 बार आहुति देनी है। आप क्या ही 108 आहुति मंत्र के ओम नमः शिवाय की नहीं देनी है आपको, ओम नमः शिवाय स्वाहा की। आप 21 आहुति या 11 ओम नमः शिवाय स्वाहा, उसके बाद ये 3-3 रखना, ठीक है। ये डिफरेंट विधान है। अब इसी को समझना किस तरह से करना है। फर्स्ट वाले में चाहो तो आप 1-1 आहुति और 108 पंचाक्षरी मंत्र से, ये एक विधान हो गया। सेकंड क्या है कि आपने ओम नमः शिवाय की 108 आहुति नहीं दी, केवल 21 या 11 आहुति दी, और उसके बाद 3-3 आहुति इनके जो नाम मंत्र हैं इससे 3-3 आहुति रखी। फिर आपने गोला जो लिया। अब अगर आप डेली हवन करते हो तो वहाँ पर गोले के विधान का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल एक कटोरी लेना, किसकी, ब्रास की कटोरी लेना, उसमें 11 लौंग या 21 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़ रखने के बाद ऊपर थोड़ा घी और शहद डालना, ऐसा ना कटोरी में पड़ जाए। घी गुड़ रखना, गुड़ के ऊपर थोड़ा शहद, और वो चीज़ें आप डालना। कमलगट्टे का सीड 3, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर देना, मखाना ऐड कर देना, दैट्स इट। बर्फी ऐड कर देना अगर हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आप उसी को लेना, वही एज ए भोग आप कटोरी सहित नहीं, कटोरी को इस तरह पकड़ के फिर आप इस तरह से गिराना। क्योंकि एक बार मुझे कमेंट आया था कटोरी भी उसमें जल गई, मतलब काली हो गई। मैं कटोरी नहीं डालनी है, ठीक है। तो कटोरी आप हाथ में रखना, उसके बाद वो गिरा देना, इस तरह से रहेगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड सावन मंथ में आई विल ट्राई की वीडियो डेली आए, ठीक है। क्योंकि कई कमेंट, हाँ, आप जिसने भी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखी जरूर देखेगा, तभी थर्ड वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जय श्री राम, शिव शंभु, हर हर महादेव।